सुनो अब पूरी हिस्ट्री समझाते हैं 10,000 शब्दों में। रिंग के कलेक्शन में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये समझने के लिए आपको जानना होगा सबसे पहले कि 1-1 का मतलब क्या होता है। 1-1 तो जानते न हो कि दो सेट ऐसे हों कि जिसके डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो। जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पे ये होगा, मान लो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6। हर डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट हो और को डोमेन का हर एक सदस्य संबंधित हो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो वही फंक्शन कहलाएगा 1-1 भी और ऑन-टू भी। ठीक है। अब देखो जो फंक्शन 1-1 ऑन-टू होता है वे इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल का मतलब ये हुआ कि को डोमेन को डोमेन बना दिया जाए और डोमेन को को डोमेन। तो एक फंक्शन बी से ए में भी डिफाइंड हो जाएगा। यदि मान लो ये रिंग आर है, आर डैश है, तो आर से आर डैश में मैपिंग एफ क्या है, 1-1 ऑन-टू है। तो आर डैश से आर में भी मैपिंग एक डिफाइंड हो सकती है जो 1-1 ऑन-टू होगी। उस मैपिंग को कहेंगे एफ का इन्वर्स मैपिंग। उसको डिनोट करते हैं एफ इन्वर्स से। एफ इन्वर्स से ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब मैपिंग कोई एफ है आर से आर डैश में 1-1 ऑन-टू है, तभी वे मैपिंग आर डैश से आर में डिफाइंड हो सकती है। लेकिन जब मैपिंग एफ आर से आर डैश में 1-1 तो है लेकिन ऑन-टू नहीं है, तो ऑन-टू नहीं है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट इसका बचा होगा जो संबंधित ना होगा डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। जैसे मान लो एक एलिमेंट मान लो 7 है इसमें, तो 7 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये मैपिंग तो 1-1 है लेकिन ऑन-टू नहीं है क्योंकि 7 का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो जब 7 का इमेज नहीं बन रहा है तो जब ए से बी के बीच में मैपिंग एफ डिफाइंड है तो एफ के द्वारा सेट ए का हर एक एलिमेंट संबंधित होना जरूरी है डोमेन का। ठीक है। को डोमेन का भले एलिमेंट कोई बच जाए लेकिन डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित होना जरूरी है। ठीक है। तो यदि हम आर डैश को डोमेन बनाएंगे तो आर डैश का हर एक एलिमेंट संबंधित होना जरूरी है, लेकिन आर डैश का 7 एलिमेंट किसी से संबंधित ही नहीं हो रहा है, इसलिए बी से आर डैश से आर में कोई मैपिंग डिफाइंड नहीं हो सकती। डिफाइंड होने के लिए पहले सेट का हर एक एलिमेंट संबंधित होना जरूरी है। तो यदि मान लो 7 नहीं रहेगा तो यदि हम बी से ए में मैपिंग डिफाइंड करेंगे तो बी के हर एक एलिमेंट संबंधित है ही कि नहीं है। तो यहाँ पे इससे बी से ए में मैपिंग डिफाइंड हो सकती है। तभी शर्त है, तभी परिभाषित हो सकती है कि जब ए से आर डैश में डिफाइंड होने वाली मैपिंग 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, तब बी से आर डैश से आर में भी एक मैपिंग डिफाइंड कर सकते हैं। उस मैपिंग को कहेंगे मैपिंग एफ की इन्वर्स मैपिंग। इन्वर्स मैपिंग। ठीक है। अब देखो तो कोई मैपिंग यदि 1-1 ऑन-टू है तभी इन्वर्टिबल डिफाइंड हो सकती है। इन्वर्टिबल उसका विलोम भी परिभाषित हो सकता है। यदि 1-1 ऑन-टू नहीं है तो विलोम परिभाषित नहीं हो सकता किसी हालत में। ठीक है। दूसरा चीज ये बताए थे कि यदि कोई मैपिंग 1-1 ऑन-टू के साथ होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो उसका नाम आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है। 1-1 ऑन-टू के साथ साथ और एक कंडीशन फॉलो करने लगे, होमोमॉर्फिज्म, तो क्या हो जाएगा वे आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी वो मैपिंग। ठीक है। अब 3 रिंग लेते हैं आर, आर डैश, आर डबल डैश। आर से आर डैश के बीच में एक मैपिंग एफ डिफाइंड की है जो कि 1-1 ऑन-टू टाइप की है, और आर डैश से आर डबल डैश के बीच एक मैपिंग जी डिफाइंड करते हैं जो कि 1-1 ऑन-टू है, 1-1 ऑन-टू है। तब ए आर से आर डबल डैश के बीच में भी एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है जिसे कहते हैं एफ और जी का कंपोजिशन मैपिंग, जिसको लिखने की परंपरा है जी एफ है, सच दैट ए टू सी, आर टू आर डबल डैश, आर टू आर डबल डैश। ठीक है। जी ओ एफ भी लिखते हैं, जी एफ भी लिखते हैं और जी ओ एफ भी लिखते हैं, आर से आर डबल डैश। ठीक है। तो यदि एफ है आर से आर डैश में 1-1 ऑन-टू है और आर डैश से आर डबल डैश के बीच जी 1-1 ऑन-टू है, तो आर से आर डबल डैश के बीच डिफाइंड होने वाली मैपिंग भी 1-1 ऑन-टू होती है, 1-1 ऑन-टू होती है। तो यदि हम इस वाली मैपिंग को जीओएफ वाली मैपिंग को या जीएफ मैपिंग को यह दिखा दें कि होमोमॉर्फिज्म है, तो आर से आर डैश के बीच ये मैपिंग क्या हो जाएगी, जीओएफ है, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो जब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो ये रिलेशन क्या होगा,
ये रिलेशन है जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कहलाएगा, क्योंकि हम एफ को क्या मान लिए कि आर से आर डैश के बीच एक आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन है और मैपिंग है, और आर डैश से आर डबल डैश के बीच में जीव आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आर से आर डबल डैश के बीच में कोई मैपिंग दिखा दें जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, तब कह देंगे कि जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो क्या है कि जैसे पैरेलल होने का रिलेशन है स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में, स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है। ठीक है, तो खुद के बीच में कोई रिलेशन डिफाइंड होता है तो उस रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो आप अपने आप को भाई नहीं बोलते, तो भाई का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, लेकिन ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। ठीक है, तो भाई भाई का संबंध क्या हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, यदि यल एम के पैरेलल है तो एम भी यल के पैरेलल होगी। ठीक है, यल एम पर परपेंडिकुलर है, यल एम पर परपेंडिकुलर है तो एम भी तो परपेंडिकुलर है यल पर, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन पैरेलल होने का रिलेशन कोई लाइन यल खुद के पैरेलल होती है, यल के पैरेलल है, लेकिन कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर तो कुछ दूसरी लाइन पर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जो खुद के बीच में रिलेशन लगता है, यानी आर से आर के बीच में कोई मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है क्या, तो आर से आर डैश के बीच एक मैपिंग होती है आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग उसे कहते हैं कि आर के किसी भी एलिमेंट में एक्स में आई लगा दोगे तो ऐसे आएगा। तो इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैपिंग एक ऐसी मैपिंग है कि 1:1 ऑन 2 अवश्य होती है। क्या होती है, 1:1 और ऑन 2 अवश्य होती है। ठीक है, तो जब 1:1 ऑन 2 होती है तो आई मैपिंग को यदि होमोमॉर्फिज्म दिखा दें तो क्या होगा, आई एस बाई में आई लगाओगे तो एस बाई रहेगा, एस के स्थान पे आई एस लिख सकते हैं, बाई के स्थान पे आई बाई, इट मीन्स आई इज होमोमॉर्फिज्म। तो आई होमोमॉर्फिज्म भी हो गई, तो आई क्या मैपिंग हो गई, आइसोमॉर्फिज्म। तो हम कह सकते हैं कि आर से आर के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन एक क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यदि आर से आर डैश के बीच में एक मैपिंग या आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, ये मानकर चलते हैं कि आर से आर डैश के बीच में रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, तो यदि हम ये दिखा दें कि आर डैश से आर के बीच में भी ये रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। जैसे यल परपेंडिकुलर है एम पर, तो एम भी परपेंडिकुलर हो जाए यल पर, तो क्या बोलेंगे उसको, सिमेट्रिक। तो हम ये कहते हैं कि आर और आर डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, तो यह दिखा दिया जाए कि आर डैश से आर के बीच में भी यदि आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन बरकरार है, कायम है, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो जब हम ये मानकर चलें और दिखाएं जब ये मानकर चलेंगे तो ये आर से आर डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, तो निश्चित रूप से आर से आर डैश के बीच में कोई ना कोई मैपिंग ऐसी होगी जो किस टाइप की होगी, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की होगी, तभी तो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है आर और आर डैश के बीच में। यदि अब सिमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन को हमको दिखाना है कि वे सिमेट्रिक रिलेशन है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि आर डैश से आर के बीच में कोई एक मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ठीक है, तो जब हम ये मानकर चलेंगे कि आर और आर डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है, तो निश्चित रूप से वह मैपिंग क्या होगी, 1:1 भी होगी, ऑन 2 भी होगी और होमोमॉर्फिज्म भी होगी। ठीक है, तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि आर डैश से आर के बीच में एक मैपिंग ऐसी है जो 1:1 भी है, ऑन 2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तभी कह पाएंगे कि आर डैश और आर के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। तो ये जब आर से आर डैश के बीच में जब मैपिंग एफ है, आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, तो वह 1:1 ऑन 2 होगी, और जो मैपिंग 1:1 ऑन 2 होती है तो इन्वर्टिबल भी होती है। क्या होती है, इन्वर्टिबल। इसका मतलब आर डैश से आर के बीच में एक मैपिंग एफ इनवर्स होगी जो 1:1 ऑन 2 होगी। यदि हम एफ इनवर्स को ये सिद्ध कर दें कि वह होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। तो एफ इनवर्स एक ऐसी मैपिंग मिल गई आपको जो आर डैश से आर के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म जो है वह सिमेट्रिक रिलेशन भी है।
ठीक है। अब हमको ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 रिंग लेते हैं, आर, आर डैश और ट्रिपल डैश, ठीक है। आर और आर डैश के बीच में रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म है, ये मानकर चलते हैं। और ये भी मानकर चलते हैं कि आर डैश आर डबल डैश के बीच में रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, ये मान के चलते हैं। तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएं, क्या दिखाने में, कि आर से आर डबल डैश के बीच में कोई मैपिंग ऐसी है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है, तो ये रिलेशन यहाँ भी कायम रहेगा। ठीक है। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि आर से आर डबल डैश के बीच में एक कौन सी मैपिंग है जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। ठीक है। तो जब आर से आर डैश के बीच में ये मानकर चले हैं कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है और आर डैश से आर डबल डैश के बीच जी आइसोमॉर्फिज्म है, तो वे दोनों 1 1 और 2 अवश्य होंगे। जो आइसोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, जो मैपिंग 1 1 हो, ऑन 2 हो और होमोमॉर्फिज्म हो तो आइसोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है। तो जब हम एफ को मानकर चले हैं कि आर से आर डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है और जी को मानकर चले हैं कि आर डैश से आर डबल डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है। ठीक है। तो जब आइसोमॉर्फिज्म है तो 1 1 और 2 दोनों होंगी, एफ भी और जी भी। तो एफ भी 1 1 और 2 होगा और जी भी 1 1 और 2 होगा। ऐसी कंडीशन में आर से आर डैश के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड होगी जिसको कहेंगे एफ और जी का कंपोजिशन, जिसको लिखने की परंपरा है क्या, जी एफ से या जीओ एफ से। तो जीओ एफ भी 1 1 और 2 होता है। यदि जीओ एफ को हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें तो ये मैपिंग जो होगी आइसोमॉर्फिज्म जीओ की हो जाएगी, जीओ एफ भी। ठीक है। तब हम कह देंगे कि आर से आर डबल डैश के बीच में भी एक मैपिंग है, जीओ एफ है, जो आइसोमॉर्फिज्म टाइप की है। इसलिए क्या जो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है आर और आर डैश के बीच में कायम है। जो रिलेशन आर से आर डैश के बीच में था, जो रिलेशन आर डैश से आर डैश के बीच में था, वही रिलेशन आर से आर डबल डैश के बीच भी कायम है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे रिलेशन को कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तो एल पैरेलल होगी एन के, तो इसको हम इस रिलेशन को कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन यदि एल पैरेलल है एम के, एल परपेंडिकुलर है एम के और एम परपेंडिकुलर है एन पर, एन पर परपेंडिकुलर है ना, एम परपेंडिकुलर है एन पर, एल परपेंडिकुलर है एम पर और एम परपेंडिकुलर है एम परपेंडिकुलर है एन पर। ठीक है। तो एल और एन यहाँ पैरेलल आ गए, देखो। तब परपेंडिकुलर होने का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन यदि कहा जाए कि एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तो ये देखो ना एल एन पैरेलल है। तब पैरेलल होने का रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। लेकिन परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती, रिफ्लेक्सिव नहीं है। पर यदि एल एम पर परपेंडिकुलर है तो एम भी एल पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि एल परपेंडिकुलर है एम पर और एम परपेंडिकुलर है एन पर, तो एल परपेंडिकुलर नहीं है एन पर, पैरेलल हो गया। इसलिए परपेंडिकुलर होने का रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आर से आर डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन है और आर डैश से आर डबल डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। तो इसकी मदद से हम यदि ये दिखा दें तो आर से आर डबल डैश के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन कायम है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि आर से आर डैश के बीच आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन एफ है और आर डैश से आर डबल डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन क्या है, जी है। तो यदि हम ये दिखा दें कि आर से आर डबल डैश के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन कायम है, तभी हम इस रिलेशन को क्या बोल पाएंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये तो वैसे भी जानते हो कि यदि दो सेट के बीच में कोई मैपिंग 1 1 और 2 है और दूसरे और तीसरे के बीच में भी 1 1 और 2 है, तो पहले और तीसरे के बीच में भी 1 1 और 2 अवश्य होती है, 1 1 और 2 अवश्य होती है। अब उस मैपिंग को यदि हम क्या दिखा दें, होमोमॉर्फिज्म दिखा दें, क्या दिखा दें, होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखा दें, तो वह मैपिंग क्या हो जाएगी, 1 1 और 2 तो पहले से है, तो वह जीओ एफ जो मैपिंग है वे होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से क्या हो जाएगी, जीओ एफ आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो जो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तब हम कह देंगे कि आर से आर डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन कायम है। ठीक है। इस प्रकार आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, वही रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंपोजिशन ऑफ मैपिंग समझना था, 1 1 ऑन 2 अच्छे से बनना चाहिए, तभी इसको समझ पाओगे, है ना। आज मेरा ख़त्म है, इनके ताबिल लिखा है, इसको अब उतार लो, फिर और से समझा देंगे हम। ये लिखा है जो बोल गए हैं, यहाँ से लिखो, ये वाले आइडेंटिटी मैपिंग को दिखा दिए हैं, 1 1 ऑन 2, GOF को दिखाएं, आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ तक ये वाला, यहाँ तक, ठीक है। तो बोल दिए हैं सब, अब लिखने के लिए इनके ख़त्म है इसकी।